नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944, विक्रम संवत 2079। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार व सरपंचों में सुलह नहीं, विधानसभा घेराव तय। चुनावी मोड में हरियाणा कांग्रेस। सोना चांदी ने लगाई छलांग, 58,000 के करीब पहुंचा सोना। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका, डीए को लेकर सरकार ने झाड़ा पल्ला, बताएंगे पूरी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का पैसा अगर नहीं आया है तो करना होगा है सिंपल काम, बताएंगे पूरी खबर। ढैंचा बीज के लिए 4 अप्रैल तक वेबसाइट पर पंजीकरण करवाएं किसान। महेंद्रगढ़ में ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। NH 152D गांव शेलंग बागोत के बीच दोनों तरफ कट छोड़ने की रखी मांग। सरसों के किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होने वाली है फसल की खरीद। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालक ले सकते हैं 3 लाख रुपए तक का ऋण, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में इस दिन बारिश की है संभावना। हरियाणा में मौजूदा समय में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जिससे गर्मी का खूब एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अपना ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। आने वाले दिनों में बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 20 मार्च तक परिवर्तनशील रहने की संभावना बनी हुई है, तो वहीं 16 मार्च तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने तथा बीच बीच में हल्के बादल व हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं, जिससे दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभावित हो सकती है। ज्यादातर क्षेत्रों में 17 मार्च रात्रि से 20 मार्च के दौरान मौसम में बदलाव रहने की उम्मीद जताई गई है। इस दौरान राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई रहने तथा उत्तर पश्चिमी व दक्षिण क्षेत्रों में हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके कारण दिन के तापमान में गिरावट तथा रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। हरियाणा सरकार व सरपंचों में सुलह नहीं, पुराने प्रस्ताव पर बातचीत को नहीं माने सरपंच। 17 मार्च को विधानसभा घेराव तय। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर हरियाणा सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार की ओर से 2 टूक में बोला गया है कि पुराने प्रस्ताव पर बातचीत संभव हो पाएगी। हालांकि सरपंच इस पर तैयार नहीं है। 2 दौर की वार्ता के बाद बात नहीं बन पाने के कारण सीएम से सरपंचों की मुलाकात नहीं हो पाई। सरपंचों ने भी आगे की रणनीति को लेकर ऐलान कर दिया है कि 17 मार्च को विधानसभा का घेराव तय है। बताया यह भी जा रहा है कि सरकार के पुराने प्रस्ताव को लेकर सरपंच भी 2 फाड़ हो गए हैं। कुछ सरपंच सरकार के प्रस्ताव पर सहमत हैं, लेकिन कुछ अड़े हुए हैं। चुनावी मोड में हरियाणा कांग्रेस। सोनीपत में पर्दाफाश रैली से आगाज। 2 अप्रैल को यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष होगा कार्यक्रम। हरियाणा कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। इसके लिए पार्टी नेताओं ने पूरी तैयारी कर ली है। 25 मार्च को सोनीपत में होने वाली पर्दाफाश रैली में इसका आगाज किया जाएगा। इसके बाद 2 अप्रैल को यमुनानगर में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में पार्टी नेता जनता के बीच होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदय भान इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। बैठक में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पंचकुला में कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों को जनता के सामने उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी देश के हर प्रदेश में पर्दाफाश रैली करने जा रही है। वहीं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के समापन पर यानी 25 मार्च को सोनीपत में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। राम रहीम का राजनीति से तौबा। डेरा सच्चा सौदा का पॉलिटिकल विंग भंग किया। अब चुनाव में किसी का समर्थन न करने का फैसला। साध्वियों के यौन शोषण और मर्डर केस में उम्र कैद की सजा भुगत रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने राजनीति से तौबा कर ली है। उसने अपने डेरे के पॉलिटिकल विंग को भंग कर दिया है। राम रहीम ने अपने अनुयायियों से कहा कि अब डेरे का कोई राजनीति विंग नहीं होगा। अब तक चुनाव में किस सियासी पार्टी का समर्थन करना है, इसका फैसला यही पॉलिटिकल विंग करता आ रहा था। मतदान से 24 घंटे पहले अपने नेटवर्क के जरिए डेरे के लाखों अनुयायियों तक उससे जुड़ा संदेश भी पहुंचाता था। डेरा सच्चा सौदा के पॉलिटिकल विंग का गठन साल 2007 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले किया गया था। डेरे से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राम रहीम ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि डेरा अब समाज सेवा के कामों पर फोकस करना चाहता है। हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी जून में होगी खत्म। नई बनाने के लिए 8 सदस्यीय कोर कमेटी गठित। हरियाणा की एक्साइज पॉलिसी जून महीने में समाप्त होने जा रही है। इसको देखते हुए सरकार नई पॉलिसी की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए 8 सदस्यीय कोर कमेटी का सरकार ने गठन किया है। हालांकि कोर कमेटी के लिए पॉलिसी बनाना एक बड़ी चुनौती होने की संभावना है, क्योंकि साल 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव होने हैं। विशेषज्ञों के अनुसार लोकसभा चुनाव को देखते हुए समिति से अपेक्षा की गई है कि वह राज्य सरकार, शराब निर्माताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखेगी। हरियाणा आबकारी नीति विभाग ने दावा किया है कि पिछले 3 सालों में अच्छा राजस्व संग्रह प्राप्त हुआ है।
पानीपत में ग्रुप डी के 6 पदों पर 4,500 आवेदन। कोर्ट में चपरासी के लिए हाई क्वालिफाइड में मुकाबला। ढांडा बोले बीजेपी ने सपने तोड़े। हरियाणा के युवा एक अदद सरकारी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। पानीपत जिला कोर्ट में मंगलवार को जमा भीड़ तो यही साबित कर रही है। कोर्ट में ग्रुप डी के लिए 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें वाटरमैन, चपरासी और गेटमैन की पोस्ट है। इसमें सामान्य वर्ग के 4 और SC/BC का एक पद है। इन 6 पदों के लिए करीब 4,500 आवेदन आए हैं। इन पदों पर नौकरी पाने के लिए तकरीबन 4,500 हाई क्वालिफाइड युवक और युवतियां लाइनों में लगे हुए नजर आए, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने ट्वीट कर हरियाणा सरकार पर तंज कसा है। लिखा है कि इन युवाओं के सपनों को बीजेपी ने चकनाचूर कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका। डीए को लेकर सरकार ने झाड़ा पल्ला। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ता उन्हें अब नहीं दिया जाएगा। लिखित में जवाब दिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की 3 किस्तों का बकाया देने की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारियों और पेंशनरों के संघों ने 18 महीने की डीए और डीआर जारी करने के संबंध में सरकार को कई आवेदन दिए थे। बता दें कि सरकार ने कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को जारी होने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला कोरोना महामारी के कारण हुए आर्थिक व्यवधान को देखते हुए लिया गया है, ताकि आर्थिक बोझ को सरकार पर कम किया जा सके। DHFWS जॉब्स अपडेट। नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मार्च 2023 तय की गई है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों का चयन मेडिकल परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों से निवेदन है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो करना होगा यह सिंपल सा काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त भी किसानों के बैंक खातों में आ गई है। 13वीं किस्त में 8 करोड़ 2 लाख किसानों को कुल 16,800 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन योजना से जुड़े कुछ किसानों के बैंक खातों में 13वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं आया है। इसका एक कारण किसानों का अपने पीएम खाते से KYC नहीं करवाना भी हो सकता है। सरकार ने KYC करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना सरकार किसानों के बैंक खाते में पैसा नहीं भेजेगी। योजना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने ये सख्त कदम उठाते हुए KYC को अनिवार्य कर दिया है। अगर किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो वह घर बैठे ही पीएम किसान खाते का KYC कर सकता है। मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना भी जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही OTP यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिससे KYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में संबोधित करते हुए राज्य के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि मंडियों में किसानों को सरसों का MSP नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते सरकार ने 15 मार्च 2023 से सरसों की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हैफेड को निर्देश जारी कर दिए हैं। हैफेड न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर सरसों की खरीद करेगा। प्रदेश के 114 अनाज मंडियों में सरसों की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो गई है। कई जगह से जानकारी मिली है कि सरसों MSP से कम पर बिक रही है, जिसके चलते सरकार ने 15 मार्च 2023 से ही सरसों खरीदने का फैसला लिया है। पहले यह तारीख 28 मार्च 2023 थी। इस संबंध में हैफेड को आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा पुलिस भर्ती 5,500 पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका हुई दायर। HP मधुबन में करीब 5,500 पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी करने के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। हाईकोर्ट में इस बाबत दर्जनों याचिकाएं विचाराधीन है। भर्ती में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल व अन्य मेथड को चुनौती दी गई थी। सरकार ने पिछले दिनों पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। मंगलवार को हाईकोर्ट की जस्टिस जयश्री ठाकुर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि जो नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं उनको छोड़कर बाकी जिनको अभी नियुक्ति देनी है उनको नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए।
स्मार्टफोन से प्री इंस्टॉल ऐप हटा सकेंगे यूजर। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए जल्दी लाएगी नियम, कंपनियों को देना होगा ऐप हटाने का ऑप्शन। लोगों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार मोबाइल बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत अब कंपनियों को मोबाइल में प्री इंस्टॉल ऐप को अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़े अपडेट की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस फैसले से सैमसंग, शाओमी, वीवो और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां प्रभावित होंगी। इन कंपनियों के स्मार्टफोन में पहले से ही इंस्टॉल ऐप होते हैं जिन्हें यूजर अपने फोन से अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालक ले सकते हैं 3 लाख रुपए तक का ऋण। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शुकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान है, ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों को पशुपालक व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना किसी जमीन गिरवी रखे या फिर बिना किसी गारंटी के कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। पशुपालक को यह ऋण केवल 4% के हिसाब से चुकाना होगा। इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या फिर बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा। ढैंचा बीज के लिए 4 अप्रैल तक वेबसाइट पर पंजीकरण करवाएं किसान। भूमि की उर्वरा शक्ति के मद्देनजर भूमि स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विभाग ने जिला कैथल के किसानों को 80% अनुदान पर 25,000 एकड़ क्षेत्र के बिजाई के लिए 3,000 क्विंटल ढैंचा के बीज का वितरण करने का निर्णय लिया है। किसानों को बीज हरियाणा बीज विकास निगम के बिक्री केंद्रों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। ढैंचा का बीज प्राप्त करने के लिए किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट agriharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण 4 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगा। एक किसान अधिकतम 120 किलोग्राम अथवा 10 एकड़ तक का बीज प्राप्त कर सकता है। लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरा बाजार। सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 57,900 के स्तर पर बंद। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर गिरे। एंटरप्राइजेज 7% टूटा। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन यह गिरावट सामने आई है। सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 57,900 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 111 अंक गिरा है। यह 17,043 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वहीं सिर्फ 7 शेयरों में तेजी दिखाई दी। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट रही। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 7.70% टूटा। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 57,605 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 66,176 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। डॉलर रुपया के मुकाबले 26 पैसे मजबूत हुआ। $1 का रेट 82 रुपए 49 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।